अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लक्ज़रियस मार्केटिंग। नाज़रीन, वो तमाम तर हज़रात के जो ख़बरों से लगाव रखते हैं और ख़ास तौर पर मईशत की ख़बरों के ऊपर कड़ी नज़र रखते हैं, वो बखूबी जानते हैं कि कल का दिन पूरी दुनिया के अंदर कारोबारी हज़रात के लिए कितना भयानक दिन था। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गईं, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स को ब्लड बाथ का सामना करना पड़ा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बल्कि ऐसा कहा जाए कि बेशतर इन्वेस्टर्स के खरबों रुपए डूब गए। हमारा ये हरगिज़ मतलब नहीं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वो तमाम तर लोग के जो इस फील्ड या फिर इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पर सिर्फ एक शख्स का कोई भी गलत या सही फैसला या फिर कोई भी फैसला आने का इम्प्रेशन भी इस फील्ड को हिला कर रख देता है। दुनिया भर में सिर्फ एक शख्स एक फैसला करता है और उसके बाद पूरी दुनिया की मार्केट क्रैश कर जाती है। ऐसी हसास और कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है ये, और इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं तो यकीनन आपको हाजिर दिमागी से भी काम लेना पड़ता है और आपको हर आने वाली खबर के ऊपर भी गहरी नज़र रखनी पड़ती है। लेकिन इन सारी खबरों से अगर आप लाइल्म भी हैं तो भी मसले की बात नहीं है। आपकी दुनिया आपके इर्द गिर्द मौजूद होती है और आप अपनी दुनिया को किस तरीके से चलाना चाहते हैं, किस तरीके से बनाना चाहते हैं, किस तरीके से बसाना चाहते हैं, ये आपके अपने इख्तियार में होता है। कोई शख्स आपको मशवरा नहीं दे रहा कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या नहीं करें, लेकिन आपको ऐसी चीज़ों के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए कि जिनके साथ आपका मुस्तकबिल जुड़ा है या फिर आपके बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल मुंसलिक है। पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस अपने अरूज पर रहा और उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर अगर कोई चीज़ ज़ीरो वैल्यू पर नहीं आई, अगर कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान देने में नाकाम रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ रियल स्टेट की ही फील्ड है। यहाँ मैं बात सिर्फ फाइल्स की नहीं कर रहा, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ, मकानों की बात कर रहा हूँ, दुकानों की बात कर रहा हूँ और प्लाजाज की बात कर रहा हूँ। यकीनन वो तमाम तर चीज़ें कि जो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, जो फिज़िकली मौजूद हैं, उसके ऊपर कोई भी शख्स अगर तो वो किसी मजबूरी का शिकार हो या फिर उसे मुल्क से बाहर किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट का कोई ऑप्शन मिल रहा हो, तो उसने कोई लॉस बर्दाश्त किया होगा। अदरवाइज़ कोई भी शख्स का जिसने कोई भी चीज़ किसी भी अमाउंट के ऊपर ख़रीदी थी, वो उसमें रत्ती बराबर भी या फिर एक धेले का भी नुकसान बर्दाश्त करने की ना तो सकत रखता था, ना ही सोच रहा था और ना ही उसने उस टाइम के अंदर उस चीज़ से एग्ज़िट लेना चाहा। यही वजह है कि आपने देखा कि चीज़ें ओवर प्राइस्ड या फिर ओवर हाइप्ड तो थीं इस इकोनॉमिक क्राइसिस से पहले, लेकिन जब ये क्राइसिस आया तो चीज़ें अपनी कैपिटल वैल्यू के ऊपर वापस आ गई। बहुत सारे माहिरीन का कहना था कि ये चीज़ों की असल वैल्यू है और चीज़ों की खरीद व फरोख्त इन्हीं रेट्स के ऊपर की जानी चाहिए। ना तो चीज़ों को ओवर प्राइस्ड होना चाहिए, ना ही चीज़ों को ओवर हाइप्ड होना चाहिए। आज के दिन भी अगर आप मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने जाएं तो आपको कोई भी शख्स अपने कैपिटल के ऊपर लॉस करके बेचता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो अगर आप किसी भी अच्छी प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के गिरदोनवा में या फिर लाहौर में भी, फिर आप कोई ऑन ग्राउंड प्लॉट लेना चाहें या फिर किसी मकान, दुकान या फिर अपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हो, तो लग्जरियस मार्केटिंग के दिए गए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऑफिस भी तशरीफ़ ला सकते हैं। अपना और अपने इर्द-गिर्द का बहुत सारा ख्याल रखिए। इन्वेस्टमेंट एक नहायत हसास टॉपिक है, एक नहायत हसास मुद्दा है कि जिसके ऊपर आप जितना सोच सकें, जितनी तगदो कर सकें, फैसला करने से पहले ज़रूर कीजिए। और मशवरा सिर्फ उन लोगों के साथ कीजिए कि जो मार्केट के अंदर एक्टिव होकर काम भी कर रहे हैं और अच्छी क्रेडिबिलिटी भी रखते हैं। तो हम याद रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।